आज हम इसका पार्ट थर्ड एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट थर्ड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पार्ट सेकंड खत्म हुआ था। उसे किस कर रहा होता तभी अचानक से नामू स्टॉप हो जाता है। उसके बाद वो यूरा को वहीं छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर यूरा काफी डरी हुई भी थी। जब यूरा अपने कमरे में जाकर सो जाती है और यहाँ पर नामू शावर ले रहा था, तभी जब नामू बाहर निकल कर आता है तो सोने का नाटक करती है। उसे वहीं पर सुलाकर नीचे सो जाता है। जब यूरा की सुबह आँख खुलती है तो नामू को नीचे सोते हुए देखती है और कहती है, तो अब मैं इसे क्या समझूं, फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड। इसके बाद वो खुद ही शर्मा जाती है बिकॉज पता तो चल गया था कि वो नामू को सच में पसंद करने लगी है। ये सभी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी यूरा सिर्फ नामू को ही देखे जा रही थी। तभी नामू कहता है, क्या खाना नहीं खाना तुम्हें, मुझे देखकर पेट भर लोगी। तो नामू को और भी फूड खाने के लिए देती है। तभी नामू कहता है कि सच में पागल हो गई। इसके बाद वो तो बड़े प्यार से सिर्फ नामू ही को ही देख रही थी। अब दैट ये सभी अपनी ट्रिप कर घर वापस जाते हैं। तभी नामू से बाय बाय बोलता है और कहता है कि अपने घर पर जाओ, सो जाना, बिकॉज तुम दिन भर से बहुत स्ट्रेंज एक्टिंग कर रही हो। पर आकर तो अपना चेहरा दिखती है तो कहती है कि ओह वाओ, मैं कुछ एक्स्ट्रा ही ग्लो कर रही हूँ। ये सब प्यार का नतीजा है। जब स्कूल में जाती है तो यहाँ पर नामू जा रहा होता है। नामू तुम कहाँ जा रहे हो? तभी वो कहता है कि इंटरनेट कैफे। कहती किसके साथ? वो कहता है कि अपनी अकेडमी फ्रेंड के साथ। तभी कहती है कि मैं चलूँ? नामू कहता है कि तुम तो वहाँ पर जाती नहीं हो, तो ऐसे स्ट्रेंज एक्ट करना बंद कर दो और तुम वहाँ पर जाकर कुछ करोगी भी नहीं। क्या पता मेरा दिमाग ही खाने लगो, मैं तुम्हें ले भी नहीं जाऊँगा। रात में अपने घर पर होती है तो वो नामू को मैसेज करती है कि वो कहाँ पर है। पता था कि आज घर पर कोई भी नहीं है, तभी वो कहती है क्या वो घर पर आ जाए। तभी नामू कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हें क्यों आना है? तभी वो कहती है कि बस उसे आना है। तभी यहाँ पर नामू कहता है कि घर पर कोई भी नहीं है। तभी वो कहती है तभी तो मैं आना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि वट एवर, तुम्हें जो करना हो करो। इसके बाद यूरा जल्दी से तैयार होकर बाहर निकलती है। फाइनली आज वो नाइट नामू के साथ ही स्पेंड करेगी। तब उसके घर के बाहर जाकर बैल बजाती है। यहाँ पर नामू एक बार में तो गेट नहीं खुलता, वो बैल बजा बजा कर बार बार शर्मा कर पीछे खड़ी हो जाती है। तभी नामू कई बार बजाने पर भी गेट नहीं खुलता। इसके बाद वो नामू को वीडियो कॉल करती है। तभी नामू कहता है कि क्या हुआ? तभी कहती है क्या तुम सो रहे हो? तभी कहता है कि नहीं तो। यूरा कहती है तो गेट तो खोलो। तभी नामू कहता है कि मैं कितनी बार कहूँ कि मैं घर पर नहीं हूँ। यूरा कहती है कि क्या तुम घर पर नहीं हो? तभी वो कहता है कि हाँ मैं घर पर नहीं हूँ और कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं मतलब मैं भी नहीं हूँ। अभी यूरा को गुस्सा आ जाता है, पर वो बताता है कि वो अकेडमी में है और अपनी फ्रेंड के साथ है। जब यूरा को गुस्सा आ जाता है तो उसकी अकेडमी पहुंच जाती है। यहाँ पर नामू उसी लड़की के साथ एक्सरसाइज कर रहा था। तभी यूरा इन दोनों को साथ में देखती है तो यहाँ पर यूरा को जेलसी तो हो ही रही थी। साथ साथ में वो उस लड़के के हाथ पर टैटू भी देख लेती है, जिस पर उसे यकीन हो जाता है कि ये नामू और उसका ही नाम है। और सेम टैटू नामू के हाथ पर ही था, मतलब ये दोनों लवर्स हैं क्या? इसके बाद उसे पक्का श्योर हो जाता है कि वो गलत नहीं है और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, डेटिंग भी कर रहे हैं। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। नामू उसका पीछा करता है और कहता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम इतना अजीब बिहेवियर क्यों कर रही हो और ऐसे क्यों भागी जैसे तूने भूत देख लिया। तभी यहाँ पर यूरा कहती अच्छा तो तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है, मतलब तुम तो यूजुन से बड़े धोखेबाज हो, बिकॉज तुमने तो मुझसे बताकर मुझसे ब्रेकअप किया था, पर तुम तो बिल्कुल अंदर ही अंदर मुझे चीट कर रहे हो। तुम पहले से उस लड़की को डेट करते थे और आकर मुझे परेशान करने लगे, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने लगे। तभी यहाँ पर नामू कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है और हमने डेट कब किया? मैंने तो तुम्हें कभी टच भी नहीं किया, मतलब इंटेंशनली तो कभी भी नहीं, बस वो सब डेयर वगैरह था जो कि मुझे करना पड़ा और तुम भी इसके लिए एग्री थी। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और ना ही हमने कभी ऑफिशियली डेट किया है। इसके बाद यूरा कहती है कि ओके वेल डन, ये ऑफिशियली यहीं पे ख़त्म करते हैं। तभी युंगसू कहती है कि नामू ये सब क्या चल रहा है? इसके बाद यूरा उसे देखकर वापस भाग जाती है। तभी यहाँ पर युंगसू कहती है क्या तुमने इस लड़की को अभी तक बताया नहीं है? तभी नामू कहता है कि नहीं यार मैंने नहीं बताया, इसलिए तो इतना ज़्यादा गुस्सा कर रही है। यूरा का अब घर पर जाकर रोना स्टार्ट हो जाता है और कहती है कि भले ही ये सब रिलेशनशिप फेक था, बट ये बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा है एजेंट से ज़्यादा भी। आफ्टर ऑल वो दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे और इन सब के बाद तो शायद उनकी फ्रेंडशिप ही खराब होने वाली है। स्कूल में जाकर यूरा अपनी डेस्क चेंज कर लेती है और यहाँ पर दायन के पूछने पर उसे बता देती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, तो अब उन दोनों में कोई भी रिलेशनशिप तो अब रहा ही नहीं है। यहाँ पर जब नामू और यूरा क्लास में इंटरेक्ट करते हैं और नामू गलती से यूरा के सामने आ जाता है, तभी यूरा से वो चिल्ला जाती है और कहती है तुम मेरे सामने मत आओ ना, तो मेरे रास्ते में हर बार क्यों आते हो? तभी यहाँ पर नामू कहता है तो हम एक साथ एक क्लास में पढ़ते हैं, अगर सामने नहीं आएंगे तो क्या उड़कर हम यहाँ से निकलेंगे? इसके बाद यूरा कहती है कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद सारी क्लास एकदम फ्रीज हो जाती है और कहती है कि ये सब क्या हुआ, मतलब सबको पता चल जाता है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। ये यूरा की मामू से पिकअप करने के लिए आ जाती हैं। यहाँ पर उसकी मामू से बताती हैं कि दरअसल नाम और उसकी फैमिली यहाँ से जेजू आइलैंड शिफ्ट होने वाले हैं, तो आज नाइट डिनर करना है और हम कैंपिंग पर भी जाने वाले हैं। तभी यूरा कहती है कि नामू भी होगा? तो हम कहती हैं कि उसकी फैमिली जा रही है तो नामू कहाँ रहेगा, वो भी आएगा। अभी कैंपिंग कर रहे होते हैं, तभी यूरा की मॉम नामू की मॉम से कहती हैं कि आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए, बिकॉज कितने साल हो गए
आफ्टर ऑल 18 ईयर्स होने वाले हैं जब से हम साथ रह रहे हैं। नामू और यूरा बचपन से दोस्त हैं, तो पता नहीं बेचारों को कैसा लग रहा होगा, पर उन्हें क्या पता कि उनके दोनों बच्चों में तो लड़ाई छिड़ी हुई है। इसके बाद उसकी मॉम यूरा को स्टोर से कुछ लाने के लिए बोलती हैं। नामू और यूरा एक साथ एक दूसरे को देख रहे थे, बट बात कोई नहीं कर रहा था। तभी यूरा उसकी फ़ोटो खींचने लगती है और नामू कहता है, क्या तुम्हें पुलिस को दिखाओगी? तो कहती है कि हाँ, तुम्हारी मॉम को। इसके बाद नामू उससे फ़ोन लेने लगता है और उसकी भी अजीब सी फ़ोटो खींच लेता है। तभी वो कहता है कि ठीक है, वो भी इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देगा। यहाँ पर यूरा और नामू में झगड़ा हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के फ़ोन खींचने लगते हैं। इसके चक्कर में ही यूरा नामू का फ़ोन उठाकर नीचे फेंक देती है। नामू उस पर चिल्ला जाता है और कहता है, क्या तुम पागल हो? नामू और यूरा वापस आ जाते हैं। यहाँ पर बताता है कि हर चीज़ का एक टाइम हो जाता है और हमें हर चीज़ स्लोली स्लोली आगे बढ़ानी चाहिए। यूरा को उसकी पहेलियाँ समझ में नहीं आती और कहती है कि ठीक है, मैं कुछ भी नहीं समझ रही एक्चुअली, तो तुम अपना मुंह ही बंद कर लो तो बेटर है। यूरा स्टोर जा रही होती है, तभी वहाँ पर उसे यंगसू मिलती है। वो उसे अप्रोच करती है, तभी ऐसे एक्ट करना बंद करो जैसे हम फ्रेंड हैं। तभी यंगसू से बात करती है और कहती है, क्या हुआ, तुम परेशान हो? इसके बाद वो दोनों बैठकर बातें करती हैं। यहाँ पर यंगसू से बताती है, क्या तुम्हें नामू ने अभी तक नहीं बताया कि वो तुम्हें पसंद करता है? तभी यहाँ पर यूरा कहती है, क्या नामू मुझे मुझे क्यों पसंद करेगा? तभी यहाँ पर यंगसू से बताती है कि नामू मुझसे हमेशा तुम्हारी बातें करता है, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। यहाँ पर वो कहती है कि नामू तुम्हें काफ़ी दिनों से पसंद करता है, मतलब काफ़ी सालों से, बट उसने तुम्हें बताया नहीं। वो सच में पागल है कि मुझे लगता है शायद वो यहाँ से जाने से पहले तुम्हें बता देगा, बट तुम्हें भी उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए। तो वो कहती है, क्या तुम दोनों डेट नहीं कर रहे? तभी वो कहती है कि नहीं, वो कैसे डेट कर सकती है, उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है। तभी वो कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? वो कहती है कि हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर वो कहती है कि ये टैटू? तो वो कहती है कि वो दोनों ही ह्यूमन के फ़ैन है, इसलिए उन दोनों ने ही सेम टैटू बनवा लिए, बिकॉज वो दोनों ही पसंद करते हैं ह्यूमन को, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और मेरे नाम में भी एन आता है, उसके नाम में भी एन, और सॉन्ग ह्यूमन तो है ही हमारा ग्रेट गाय। ये दिक्कतें एकदम सॉल्व हो गई थी। बड़ा घर पर जाकर सोचती है, क्या नामू उसे इतना ज़्यादा पसंद करता है। यहीं पर नामू को देखें तो वो यहाँ से शिफ्ट होने की तैयारियां कर रहा था और इसके बाद यूरा के बारे में सोचता है कि वो यूरा को जब से पसंद करने लगा जब नामू का एक्सीडेंट हो गया था और फाइनली वो गेम्स पर अपने गिव अप करने वाला था। पर यूरा ने उसे मोटिवेट किया कि तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, बिकॉज तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो एंड मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तब पहली बार उसे यूरा अट्रैक्टिव लगी और तब से वो यूरा को पसंद कर रहा है। टाइम हो गया, बट उसने यूरा को बताया नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से चीज़ें धीरे धीरे चलें तो शायद अच्छा रहता है। यूरा को मैसेज आता है कि वो जल्दी से क्लासरूम में आए। तभी यूरा क्लासरूम में जाती है। वहाँ पर बहुत ही अच्छी सजावट थी और यहाँ पर प्रोजेक्टर पे कुछ फोटोज प्ले होती हैं जिसमें नामू और उसके प्यार को बताया जाता है। नामू भी आ जाता है और यूरा कहती है, क्या ये तुमने तैयार किया? तभी नामू कुछ भी नहीं बोल पाता। यहाँ पर उसके सारे स्कूलमेट्स आकर उन्हें सरप्राइज देते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि इनकी क्लास के लोग चाहते थे कि इन दोनों का ब्रेकअप ना हो और इन दोनों में वापस पैचअप करवाने के लिए नाटक रचाया गया। तभी यहाँ पर यूरा को तो कुछ पता रहता नहीं है, लेकिन नामू सोच रहा था कि ये सब बकवास है। यूरा को लग रहा था ये सब नामू ने किया है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो ही रही थी। तभी नामू ये सब बकवास ना करते हुए वहाँ से चला जाता है और इसके बाद यूरा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी यूरा घर पे जाकर सोचती है कि नामू मुझे पसंद करता भी है कि नहीं। और जो उसकी बेइज्जती हुई थी पूरे स्कूल के सामने वो अलग, क्योंकि इंस्टाग्राम पे उसके बारे में पोस्ट चल रही थी कि बेचारी लड़की, उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब अलग चीज़ें और चल रही थी। यूरा ने अब तक अपनी खिड़की बंद रखी थी। इसके बाद अपनी खिड़की खोलकर नामू के ऊपर चिल्लाती है। वो खिड़की पर देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज मिलता है, बिकॉज नामू ने उस पर आई लव यू लिखा था, मतलब उसने अपने प्यार का इजहार कर दिया। भले ही वो सबके सामने नहीं करना चाहता था, बट ये नहीं है कि वो यूरा को पसंद नहीं करता, पसंद तो वो काफ़ी सालों से करता है। यहाँ पर यूरा ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों भागकर रूटा पर मिलते हैं। यहाँ पर यूरा अपनी सारी कमियां गिनाती है कि वो जल्दी ही इरिटेट हो जाती है और चेहरे से जल्दी होती है। उसे लगता है कि वो कूल है, बट वो कूल नहीं है। इसके बाद नामू कहता है कि उसे ये सब काफ़ी अच्छे से पता है और काफ़ी सालों से, मतलब बचपन से ही पता है। यहाँ पर यूरा नामू को हक करती है। यूरा उससे कहती है कि ये नहीं है कि मैं कंजर्वेटिव नहीं हूँ, अभी बस हम हाथों होल्ड ही कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तभी नामू कहता है कि उसे पता है कि तुम कंजर्वेटिव हो और वो वेट कर सकता है। तो इनकी लव स्टोरी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। नामू फिर भी शिफ्ट यहाँ से कर जाता है। यहीं पर यूरा अपनी क्लास में जाती है और दायून से मिलती है। तभी दायून कहती है, क्या हुआ? यहाँ पर यूरा दायून से मिलती है और कहती है कि उसे एक नई फ्रेंड मिली है। भले ही दायून काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, बट उन दोनों ने ही एक दूसरे से बातें छुपाई। दायून ने उसे बताया नहीं कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड को डेट कर रही है, जबकि उसे बताना चाहिए था। भले ही उसे जेलसी नहीं होती, बट ये एक ट्रस्ट की बात है। तभी दायून कहती है कि आई एम सॉरी, ये अलग बात है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और काफ़ी सालों से हो, बट मैं तुम्हारे आसपास काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जब हम कंफर्टेबल फील करने लगेंगे तो हम वापस से हैंग आउट करने लगेंगे, बट अभी थोड़े टाइम के लिए मुझे ब्रेक चाहिए। तभी दायून उसकी बात समझती है और कहती है कि वो इसके लिए तैयार है। यूरा और
अंशु को देखते हैं हम, जो कि एक साथ काफ़ी अच्छी फ्रेंड बन गई थी। नामू कल आने वाला था यूरा से मिलने के लिए, तभी नामू से मैसेज करता है कि बाहर देखो। यूरा कहती है क्या तुम वापस आ गए? लेकिन नामू दरअसल उसे मजाक कर रहा था और कहता है कि वो कल वापस आएगा। यूरा कहती है कि हाँ वो उसका वेट करेगी। एंड इसी वेटिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। दरअसल ये ड्रामा की एक तरह से हैप्पी एंडिंग की समझ लें। और नामू और यूरा तो एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते ही थे, और यंगसू का कोई खास रोल था नहीं। दरअसल वो बस एक सिंपल फ्रेंड ही थी इन दोनों की। दायोन की बात करें तो दायोन और यूरा बेस्ट फ्रेंड थे, बट बेस्ट फ्रेंड होते हुए भी ट्रस्ट नहीं रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।